भाई सावन के महीने में दो ही चीज फेमस हुए हैं, एक तो भोले की कावड़ और एक अमीनगर सराय का घेवर। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे मेरठ कमिश्नरी क्षेत्र का सबसे पुराना और ऐतिहासिक कस्बा अमीनगर सराय। क्या आप जानते हैं इसका नाम अमीनगर सराय कैसे पड़ा? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ने वाला अमीनगर सराय एक कस्बा मुगल काल या उससे जुड़े दौर में जब दिल्ली और मेरठ के बीच मुख्य मार्ग पर सेना, शाही संदेश वाहक और बड़े व्यापारी गुजरा करते थे, तब यात्रियों और सेना को ठहरने के लिए एक सुरक्षित पड़ाव यानी सराय की आवश्यकता महसूस हुई। इतिहासकारों के अनुसार अमीन नामक एक प्रतिष्ठित मुगल प्रशासनिक अधिकारी ने यह एक विशाल 4 दीवारी और कमरे वाली सराय का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस सराय के मुख्य दरवाजे इतने भव्य और बड़े थे कि हाथियों का पूरा काफिला एक साथ अंदर आ सकता था। अधिकारी अमीन के नाम और यात्रियों के ठहरने के स्थान सराय को मिलाकर इस जगह का नाम हमेशा के लिए अमीनगर सराय पड़ गया। दोस्तों ये है अमीनगर सराय की प्रसिद्ध लाला जियालाल अग्रवाल की घेवर की दुकान। दोस्तों अमीनगर सराय की असली मिठास तो इसकी गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में महकती है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ की विशेष मिठाई मावे वाले स्वादिष्ट घेवर की। सावन के महीने और रक्षाबंधन पर यहाँ बनने वाले खोए वाले घेवर स्थानीय स्तर से लेकर देश विदेश तक अपनी मांग के लिए जाना जाता है। इस मिठास के प्रेरणादाता थे लाला जियालाल अग्रवाल। साल 1968 का वह दिलचस्प वाक्य आज भी लोगों की जुबान पर, जब लाला जियालाल ने यहाँ शुद्ध खोया और मलाई का उपयोग करके विशेष घेवर बनाना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक स्थानीय मिठाई है, लेकिन कहानी कहती है कि एक बार दिल्ली का एक बड़ा व्यापारी यहाँ से गुजर रहा था तो उसने यह घेवर चखा। उसे यह इतना पसंद आया कि उसने सीधे दिल्ली के रईसों और विदेशी मेहमानों के लिए यहाँ से ऑर्डर देना शुरू कर दिया। आज स्थिति यह है कि सावन के महीने में अमीनगर सराय का यह खास घेवर 7 समंदर पार लंदन और अमेरिका तक बसे भारतीयों के घरों की शान बढ़ाता है। लाला जियालाल की तीसरी पीढ़ी आज इस विरासत को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रही है। वक्त बीतता गया और यह पड़ाव एक बड़े व्यापारी को सामरिक ठिकाने के रूप में विकसित हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ठीक 29 जुलाई 1885 को इस ऐतिहासिक कस्बे की औपचारिक नींव रखी गई, जिसके बाद वर्ष 1990 में अध्यक्ष के तौर पर नगर पंचायत का दर्जा मिला। लेकिन यहाँ की एक और बात सबसे ज्यादा मशहूर थी, वह थी हर गुरुवार को लगने वाली साप्ताहिक हट्टी। पुराने बुजुर्ग आज भी बड़े चाव से बताते हैं कि उस दौर में इस हाट का ऐसा खौफ और क्रेज था कि आसपास के लगभग 50 गांव के लोग पूरे हफ्ते पैसे बचाकर रखते थे ताकि गुरुवार को सराय की हाट में आ सके। यह सिर्फ एक बाजार नहीं था बल्कि एक बड़ा साप्ताहिक मेला था जहां दूर दराज के स्तर आपस में मिलने और पंचायत के फैसले सुलझाने आते थे। यह कस्बा धीरे धीरे आसपास के 50 गांवों के लोगों के लिए मुख्य खरीदारी और व्यापार का केंद्र बन गया। दोस्तों अमीनगर सराय भले ही आकार में एक छोटा कस्बा हो, लेकिन इसकी सामाजिक संरचना इसकी असली ताकत है। यहाँ एक मिश्रित आबादी वाला कस्बा है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग, अहीर, यादव, वैश्य, अग्रवाल, तेली, सैनी, जाटव, ब्राह्मण, जाट और त्यागी समाज के लोग मिलकर एक मजबूत सामाजिक ताना बाना बनाते हैं। अहिरान, ब्राह्मण जैसे मोहल्ले और स्थानीय वार्ड इस विविधता की कहानी खुद बयां करते हैं। तो दोस्तों मुझे तो अमीनगर सराय में आके बहुत अच्छा लगा। आपका यहाँ से क्या संबंध है आप भी कमेंट करना। अगला व्लॉग कहाँ करें बताना। मिलते हैं। हर हर महादेव।